और जो दीप सिद्धू भाई के यहाँ पे गोली मारी गई है, किसी बड़े वेपन से गोली मार रखी थी। गोली वजी हुई हाँ हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा फटा हुआ था उनका। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? दीप सिद्धू भाई को किस तरीके से गोली मार के कोई आगे चला हुआ और आगे से बिल्कुल सामने से उसको, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿशान ਦੇਖਿਆ? हाँ बिल्कुल ये हिस्सा फटा हुआ था ना। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋ? हाँ उस केस का मैं गवाह बना। ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्रेशर था कि मीडिया में बाइट ना दी जाए, ना कुछ ज्यादा बोला जाए, तुम्हारे ऊपर भी ऐसा हमला हो सकता है या सरकार मरवा सकती है। जो भी आवाज उठाता है सिस्टम के खिलाफ, उसके साथ ऐसा ही होता। कोई भी आवाज उठा के देख लो इस देश के अंदर। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि नहीं? नहीं उसमें वो मामला ही अब दबा दिया गया है सरकारों द्वारा। हाँ, बिल्कुल दबा दिया, उस मामला ही नहीं है कहीं भी। हरियाणा का नौजवान की सोचता है इस मोर्चे बारे? तो जब पंजाब को जरूरत होगी समय समय पे आते रहेंगे, हमारा बड़ा भाई, हम आपके अंदर से ही निकले हैं। ये थोड़ी होता है कि कोई सजा दे दी, उनको उम्र कैद की सजा दे दी, उसके बाद भी सजा काटने लग रहे देश का। इसका मतलब कानून नाम की चीज नहीं है। अमित शाह जैसे लोग इस देश के अंदर हैं जिनको तड़ी पार तक किया गया, जिन्होंने देश में इतने बड़े दंगे कराए। अगर बॉर्डर के ऊपर 10 शहादत होती है, 10 में से 8 डेड बॉडी, 8 शहादत हमारे हरियाणा और पंजाब से होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया से होती है। क्या किसी गुजराती को आपने देखा है? विदेशों से पैसा कमा के यहाँ भेजते हैं। और ये चोर जो यहाँ पे है, जो हमारे को बताने लग रहे हैं देशद्रोही खालिस्तानी बताते हैं, देश के यहाँ से पैसा लूटते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਲੇ मिले हुए? राजनीतिक लोग एक तरफ होते हैं, अब जितने भी पक्ष के हैं वो हमारे साथ आगे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छी मांग है। जब ये सरकार में थे मांग तो तब भी थी, तब इन्होंने ये काम पूरे क्यों नहीं किए? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ? बिल्कुल। ये देखो ना, इस देश में कानून नाम की एक चीज है। जब लोगों को लगता है जैसे पूरे देश में ये बात चलती है भाई किसी ने कोई क्राइम किया या इस तरह की कोई घटना की है, उसके लिए कानून बना हुआ है। उन्होंने बोल दिया चलो इनको दोषी करार दे दिया, सजा कोर्ट ने कर दी है। ये थोड़ी होता है कि कोई सजा दे दी, उनको उम्र कैद की सजा दे दी, उसके बाद भी सजा काटने लग रहे देश का। इसका मतलब कानून नाम की चीज नहीं है। अमित शाह जैसे लोग इस देश के अंदर हैं जिनको तड़ी पार तक किया गया, जिन्होंने देश में इतने बड़े दंगे कराए, वह सरेआम घूमने लग रहे हैं। बाबा राम रहीम जैसे जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, हर दूसरे महीने उनको पैरोल दी जा रही है। हरियाणा में वहीं पे सुनारिया जेल के अंदर बंद है, हमारे तो पास ही है। जब ऐसे लोगों को ऐसे हालात में, जब जिन्होंने देश में इतने बड़े RSS ने कितने समझौता बम ब्लास्ट कराया, अजमेर शरीफ में दंगे कराए, कहाँ इन लोगों ने दंगे नहीं कराए? ये खुलेआम इन्होंने दंगे कराए। गुजरात के अंदर इन लोगों ने दंगे कराए। तड़ी पार लोग हैं, ये बताएंगे इस देश का कानून क्या होता है। चलो इन्होंने बता दिया कि भाई कोई किसी ने जुर्म किया इस देश के अंदर, उसकी एक सजा है, उसको एक प्रावधान है कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर एक प्रावधान है भाई, अगर किसी ने क्राइम किया उसको इतनी साल की सजा काटनी पड़ेगी। जब इन्होंने अपनी उम्र कैद की सजा काट ली, उसके बाद भी इनको जेल के अंदर रखा जाना, यह कहाँ का इंसाफ है? फिर बोलते हैं कि देश के खिलाफ नारे लगते हैं। जब ऐसी एक्टिविटी होती है, जब यहाँ पे लोगों को, देश के लोगों को यहाँ का नागरिक ही नहीं माना जाता, जब उनको इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। जब पंजाब कभी भी मांग उठाता है, इनको बोल देते हैं कि खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है। जब हमारे वहाँ पे आंदोलन हुआ था, जब वहाँ पे आवाज उठाई, हमारे को देशद्रोही बोल दिया, तो मैं खुद, मेरे ऊपर देशद्रोह के केस दर्ज थे। 4 पर्चे ने? हाँ, मेरे ऊपर खुद 4 देशद्रोह के पर्चे थे। जब अपना किसान आंदोलन हुआ, जब पूरा नॉर्थ इंडिया एक साथ खड़ा था, जब यहाँ खड़ा हुआ था कि पंजाब को तो खालिस्तानी बोला गया, हरियाणा को देशद्रोही तक इन लोगों ने बोला। इनके चैनलों पर क्या कुछ नहीं बोला गया? क्या देशद्रोही, ये खालिस्तानी जिनको बोला जा रहा है,
क्या इस देश का इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज्यादा शहादत हम लोगों ने दे रखी है। अगर पूरे देश के अंदर अगर बॉर्डर के ऊपर 10 शहादत होती है, 10 में से 8 डेड बॉडी, 8 शहादत हमारे हरियाणा और पंजाब से होती है, मतलब नॉर्थ इंडिया से होती है। क्या किसी गुजराती को आपने देखा है? हमेशा देश का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने किया है। कभी नीरव मोदी को देख लो, नरेंद्र मोदी को देख लो, जिन्होंने देश को लूट के यहाँ से भागे। और ये जो कौम है हरियाणा पंजाब, जो पुराना पंजाब, ये वो लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं अपना देश छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, विदेशों से पैसा कमा के यहाँ भेजते हैं। और ये चोर जो यहाँ पे है, जो हमारे को बताने लग रहे देशद्रोही खालिस्तानी बताते हैं, देश के यहाँ से पैसा लूटते हैं और विदेशों में भाग जाते हैं। पहले अंग्रेज भागते थे, अब यही लोग यहाँ से लूट लूट के वहाँ पे लंदन में भागने लग रहे हैं। वहाँ की नागरिकता इन लोगों ने ले ली। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? बिल्कुल, जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, हाँ, एक्सीडेंट होते हुए आगे ट्रक चला हुआ था, ट्रक के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का ड्राइवर उस टाइम पे भाग गया था। उस टाइम पे हमने वहाँ पे निकाली स्कॉर्पियो का जो राइट साइड का जो हिस्सा है। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ? नहीं नहीं, वहाँ पे जब माहौल ऐसा हो रखा, काफी देर तक वो ट्रक में लटके रही है स्कॉर्पियो, जब तक लोग ही नहीं पहुंचे, हम पहुंचे हैं। उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं। और वो गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी, वो एक हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो रखा था, और जो दूसरी साइड वाला हिस्सा था वो बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ था। उसके अंदर कोई भी बैठा आदमी मौजूद जो बैठा था वो बच नहीं सकता, ऐसे हालात थे। उसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की गई है। और जो दीप सिद्धू भाई के यहाँ पे गोली मारी गई है, किसी बड़े वेपन से गोली मार रखी थी, गोली वजी हुई? हाँ हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा फटा हुआ था उनका। और ये देखो ना, जो उसमें लड़की जो मौजूद थी, जो लड़की उस गाड़ी में मौजूद थी, उसकी बचने की कोई संभावना नहीं थी। देखो पूरी गाड़ी के अंदर बल्ट लगा हुआ, पूरी गाड़ी बिल्कुल चिपकी हुई है। और जहाँ पे वो लड़की बैठी है लेफ्ट साइड में, उसके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। अगर कोई बैठा हो, अगर उसके पैर भी खत्म हो जाने थे, वो बिल्कुल चिपका हो, तो वो लड़की कैसे बच के चली गई? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ट्रक ਵੱਜਿਆ होना ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕੋਈ एंगल ਵੱਜਿਆ होना कोई और एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का पता? नहीं, गोली ट्रक का एंगल का तो मतलब ही नहीं बनता। ट्रक का एंगल है वो गाड़ी का, जो स्कॉर्पियो का राइट साइड का बोनट खत्म कर रखा था। बिल्कुल उनके खून पे, ये देखो ना, अगर पूरे गाड़ी में एक्सीडेंट हो और कहीं बल्ट भी नहीं लगा हुआ उनको, तो बल्ट भी लगा हुआ ना, उसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है। और वो जैसे उससे दिखाई देता, जैसे दीप सिद्धू भाई को किस तरीके से गोली मार के कोई आगे चला हुआ और आगे से बिल्कुल सामने से उसको, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ? हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा फटा हुआ था ना। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ? ਕੀ हमारा तो वहाँ से सारा 20-22 मिनट का रास्ता है। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ? उसी टाइम ये पता लग गया था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हाँ। हमें नहीं पता था उस टाइम, तो जब तक वो निकाला भी नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? हाँ, हमने जाके वो गाड़ी स्कॉर्पियो ट्रक साइड में लगवाया। स्कॉर्पियो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स भी वहाँ पे मौजूद होगी, खुद एसपी साहब वहाँ पे मौके पे पहुँच गए। और काफ़ी नेशनल चैनल वगैरह वहाँ थे। उसी टाइम मैंने कह दिया था ये मरवाया गया हमारा भाई, क्योंकि कई दिन पहले जब उसने झाड़ू उठा के कहा था ना, इस कौम को क्या जरूरत पड़ गई, तलवार उठाने वाले लोगों ने झाड़ू उठाने लगी, तभी से वो कहने लग रहा है हो सकता है मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बोला, कई दिन पहले बोला था दीप सिद्धू भाई ने कि हो सकता है मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋ? हाँ, उस केस का मैं गवाह बना। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिमरनजीत मान जी के ऑफिस के बाहर एक होटल है, वहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं वहाँ पे रुका हूँ 2-3 दिन। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं, उसके बाद वो केस ऐसे उसको कोई संभाल नहीं पाया, उस मामले को। बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था उसके अंदर। ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि नहीं? नहीं, उसमें वो मामला ही अब दबा दिया गया सरकारों द्वारा। ਦਬਾ हाँ, बिल्कुल दबा दिया, उस मामला ही नहीं है कहीं भी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ये हमेशा से ही होता है। जो भी आवाज उठाता है सिस्टम के खिलाफ, उसके साथ ऐसा ही होता है। कोई भी आवाज उठा के देख लो इस देश के अंदर, कोई भी युवा उठा के देख लो, चाहे यहाँ पे पटेल आंदोलन हुआ था, उसके बाद जाट आंदोलन हुआ, और यहाँ पे दलित आंदोलन हुआ, जो बड़े बड़े चेहरे निकल के आता, जब यूथ निकल के आता ना, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, उनको देशद्रोह या ऐसे ऐसे आरोप उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, या तो उनको मरवा देते हैं लोग, या उनको जेलों में डाल देते हैं, या उनके ऊपर इस तरह के केस लगा देते हैं देशद्रोह वगैरह के, खुद समाज में या देश के अंदर वो खुद से शर्मिंदा इतना हो जाए, उनको ये उसको इस तरह दिखा देते हैं, पता नहीं इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर या किस दूसरी कंट्री के साथ मिलकर इस देश के साथ पता नहीं कितनी बड़ी गद्दारी कर दी, इस तरह उसको दिखा देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾਗਾ नहीं सब कुछ पता सरकार क्यों करेगी सरकार को तो पता है सरकार का तो काम ही ये है सरकार को ये चाहिए हमेशा यहाँ पे उसके कोई मोर्चा चला रहा है या बड़ा आंदोलन चलता रहा है उसके साइड में सरकार को कुछ अपने ऐसे कर्म भी तो करने होते हैं बहुत सारी चीजें बहुत बड़े घोटाले भी करने होते हैं क्योंकि लोगों का ध्यान एक भावुक होके लोग एक तरफ लगे होते हैं उन्होंने पता नहीं उसके आड़ में बहुत सारे काम लोग करते हैं उन्होंने क्यों पता अगर ये यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान दे लिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दायरे में जिनको नहीं कर पाएंगे ਜੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ हम तो वैसे हम हरियाणा के यूथ जब वहाँ पे बैठे होते हैं हम यार दोस्त जब बैठे होते हैं यही सोचते हैं चलो मान लिया कि उनको ये बोलते कि मुख्यमंत्री बेन सिंह वाले मामले में ये मान लिया उनको दोषी करार दे दिया उनको सजा हो गई है उम्र कैद की ये बताओ ना जब सजा हो गई या कानून को ही मत समझो जब ये बता दिया भाई ये सजा किस लिए किसी को 5 साल की सजा दे दी किसी को 7 की किसी को उम्र कैद की जब कानून किसी को सजा देता है वो यही तो होता है कि किसी को 5 साल की दे दी तो 5 ही साल करा किसी को उम्र कैद की सजा देती तो उम्र कैद ताउम्र नहीं होता कि मरते दम तक अंदर रहना ये बिना वजह की बातें ये बताओ अगर इस कौम के अंदर इतना गुस्सा होता राहुल गांधी अमृतसर के अंदर माथा टेकने का किसी को उसने ऐसे टच तक नहीं किया क्योंकि ये स्वाभिमानी कौम है ये जिसका करते हैं उसके साथ करते भी इतना ही है जिसके साथ निभाते हैं अगर इस कौम के अंदर अगर पंजाब के अंदर इतनी बड़ी दुश्मनी निभाने की होती तो इनकी सरकार थोड़ी बनती यहाँ पे 1% भी इस कौम के अंदर कुछ नहीं है तो इन्होंने बड़ा दिल रखना चाहिए जब राजीव गांधी के हत्यारे छोड़ दिए गए इतने बड़े जब इंदिरा वाला मामला होया उसके बाद और इतने वहाँ पे हुए सबको छोड़ दिया गया इसमें कौन सा बड़ा मामला होगा जब उम्र कैद होगी उससे ज्यादा इन्होंने सजा काट ली अब किस बेस पे रखा जा रहा है ये तो एक साजिश है ये राजनीतिक सजाब है ये बेन सिंह वाला मामला नहीं है ये तो एक राजनीतिक सजा काटने लग रहे हैं लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ राजनीतिक लोग एक तरफ होते हैं अब जितने विपक्ष के हैं वो हमारे साथ आगे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी मांग है जब ये सरकार में थे मांग तो तब भी थी तब इन्होंने ये काम पूरे क्यों नहीं किए तो ये ऐसा ही होता है राजनीतिक लोग किसी के नहीं होते ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ हरियाणा इत्थे आऊगा जल्दी ही सारा हरियाणा नहीं हरियाणा तो पंजाब के साथ खड़ा जहाँ हमारा भाई खड़ा हो जाता है वो हरियाणा खड़ा होता है ये हरियाणा पंजाब ही साथ होता है जब इस देश के ऊपर कोई बड़ा सिस्टम से या दबाने की कोशिश की जाती है जब इसका शोषण किया जाता है या विदेशी ताकतों ने जब इस देश को जकड़ने की कोशिश की है जब सबसे पहले ये नॉर्थ इंडिया हरियाणा पंजाब ही खड़ा हुआ क्योंकि सब सादत देने वाले लोग यही है विपक्ष का सामना यही लोग कर सकते हैं या काले कानून सौंपे गए क्या किसी की औकात थी किसी स्टेट की औकात थी या किसी की औकात थी कि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ ले ये यही कौम लड़ती है आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा योगदान सबसे ज़्यादा अन्न पैदा करके लोग देते हैं हर जगह इनका योगदान है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾਗਾ बिल्कुल है हम तो जब पंजाब को जरूरत होगी हम समय पे आते रहेंगे हमारा बड़ा भाई हम आपके अंदर से ही निकले हैं ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ये इसीलिए होता है ना हम तो यूज करने के लिए रख रखे हैं ना जब शहादत की जरूरत होगी इनको आगे कर दो बॉर्डर पे कहीं जरूरत होगी तो इनको आगे कर दो वो लाल किले वाला मामला इतना बड़ा बना दिया उन्होंने कि झंडा फहरा दिया क्या हमारे सिख रेजिमेंट में झंडा नहीं फहरता है क्या गुरुद्वारा जाके मोदी साहब खुद अपने मत्थे थे नहीं बांधते हैं रुमाल ये बिना वजह की बात है इन्होंने एक चैनलों पे दिखा देना कि किस तरह इनको बदनाम किया जाए ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जाट आंदोलन में हुए थे जब हम अपने हकों की मांग जब हमारे रिजर्वेशन की बात थी जब बता तो यही तो बात है जब अपने सिस्टम के खिलाफ हम खड़े होंगे जब हम कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे आवाज उठाएंगे तब देशद्रोही तो कहलाएंगे जैसे देशद्रोही तो अब छोटी बात ये मान के चल लो हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे अंग्रेजों से हुए ना जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को फिल्म दिखाई जाती है किसकी दिखाई जाती है पाकिस्तान और भारत की फिल्म दिखाई जाती है इनको बेवकूफ़ों को ये समझाने वाला हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे पाकिस्तान से आज़ाद थोड़ी हुए फिल्म दिखाते हैं भारत पाकिस्तान की क्या अंग्रेजों का या वो चीज़ें दिखाई जाती है क्या ये सिस्टम ही डगमगाया है यहाँ राजनीति बहुत गंदे लेवल पे होती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ नहीं सिस्टम में ये होता जब बड़े लेवल पे खराब होता जब हम लोग इसको संभाल लेते हैं हरियाणा पंजाब इसको संभाल लेता लेकिन अगर भारत इसको समझे ये समझे भाई अगर पूरा सब राज्य इसको समझे भाई सिस्टम बहुत खराब है सब मिलके आवाज़ उठाए सिस्टम तो तभी ठीक हो जाएगा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿਪਟ ਗਏ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲ अभी ਰਹੇ मेरे ऊपर से 3 केस बरी हुए हैं अभी मेरे ऊपर 7-8 केस हो रहे हैं 7-8 केस कुछ CBI में है कुछ रोहतक ਸੀਬੀਆਈ ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ CBI में मेरे ऊपर 3 केस है ਉਹ ਕਾਹਦਾਗਾ
जाट आंदोलन के। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? नहीं, वो प्रोटेस्ट किया ना उसमें, प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने दिखा दिया, जो अग्रेसिव थे, युवा थे, जो आंदोलन को ये कर रहे थे, उनको सबके ऊपर लगा दिया, देशद्रोह लगा दिया, कर दो अंदर फिट। जो किसी आंदोलन की अगुवाई करेंगे, ये सिस्टम करेंगे, तो उनके ऊपर केस ही लगते हैं। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्रेशर था कि मीडिया में बाइट ना दी जाए, ना कुछ ज़्यादा बोला जाए, तुम्हारे ऊपर भी ऐसा हमला हो सकता है या सरकार मरवा सकती है। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं, लोकल वहाँ पुलिस का भी था, वैसे भी था, भाई अरेस्ट वारंट कर देंगे कर देंगे। पुलिस का भी बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि उसमें जब मैंने बताया कि सरकार और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत में दीप सिद्धू को मरवा गया। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ नहीं, ਰਿਹਾ? उस टाइम पे कॉल आई बहुत सारी, लेकिन पंजाब की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जितने मेरे विदेशों में भाई बैठे हुए थे, वो मेरे पे इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप नंबर पे भी सब मेरे से लगातार बात करते रहे, भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं। वो बहुत साथ भी दिया उन लोगों ने, बाहर थे कंटिन्यू। उन्होंने कहा कि आप सच्चाई लेके आओ, हम आपके साथ खड़े हैं। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ नहीं, वो मामला तो दबा दिया ना, उसमें कई अपने पंजाब के भी कुछ लोग हैं और कुछ राजनीतिक लोग हैं, उस मामले को ऐसे दबा दिया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? इसमें एक ना वजूद का सिस्टम है। ਹਾਂ इसमें कुछ लोग ये मान के बैठ गए, अगर किसी को हाईलाइट करोगे, उसको आगे लेके आओगे, तुम जो नेता बने हुए ना, किसी कोई मामला उठा के अलग अलग तरह का, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है ना। जो हमारे बंदी सिख है, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। पंजाब एक बार साथ इकट्ठा हो जाओ, एक बार सब नेता विपक्ष के सब इकट्ठे आगे बैठ जाओ, लेकिन उनको पता ना, अगर अब ये कर दिया, फिर कल को तुम सरकार में आओगे तो मुद्दा कौन सा है? ये मुद्दा इनको रखना है। नहीं तो इनके नाम पे जो वोट बैंक बनाते हैं, इनके नाम पे जो वोट मांगते हैं, क्या वो लोग अब आने के लिए तैयार नहीं है? यह कितना बड़ा मामला होगा। पंजाब एक साथ हो जाओ, सभी हमारे एमएलए एमपी साथ दो उसमें, सभी क्या है, गृह मंत्रालय को पत्र लिखना है, राष्ट्रपति से मिलना है बस। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਗਾ? नहीं, हरियाणा यही सोचता है। देखो, अगर देश के अंदर, इस देश के अंदर या तो सभी मांग उठाना सबकी ठीक है या किसी की ठीक नहीं है। अगर मोहन भागवत बार बार ये कहता है, ये जो आजकल इसके बीजेपी के आरएसएस के जो ये हिंदू संगठन बने हुए हैं, बार बार ये कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और ये ओवैसी बार बार ये कहता है मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। अगर उनको राष्ट्र चाहिए तो फिर इसमें खालिस्तान की मांग भी गलत नहीं है, या तो सबकी मांग गलत है। इस देश के अंदर कोई भी मांग करना, भारत का वो करना, वो तो या तो बिल्कुल सबकी गलत है, या फिर बिल्कुल ठीक है। या कहाँ तक ठीक है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने लग रहे हो, वो तो बिल्कुल आपने देशभक्त बना दिए। खालिस्तान की मांग करने लग रहे हो, आपने देशद्रोही बना दिए। और ओवैसी बार बार मुस्लिम लीग की मांग करता है, बार बार मुसलमानों को उकसाता है, हिंदुओं को गाली देता है, और बार बार ये कहता है मैं मुसलमान बना दूंगा, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, इस देश पे हमारा राज होगा। या फिर उसको भी देशद्रोही बताओ। इस देश के अंदर मांग उठाना या तो बिल्कुल सबकी ठीक है या बिल्कुल सबकी गलत है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ ਗਾ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।